श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 जून को बुधवार की पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और बहुत मैसेज आया मेरे पास कि भैया बुधवार की पंचमी पे जो एक कटोरी हरे मूंग का उपाय है और पीपल के पत्ते का उपाय है उसे आप ठीक से समझा दें, जिससे हमारी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें क्या चाहिए होगा, एक कटोरी हरा मूंग। तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है और आपको नई कटोरी खरीदनी है। पुरानी कटोरी साफ सुथरी नहीं लेनी है, आपको नई कटोरी खरीदनी है। कहोगे भैया नई कटोरी कहां से खरीदेंगे? मार्केट में जाना, हल्की से हल्की कटोरी लेना, 10 से 15 रुपए में सबसे छोटी कटोरी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। जितनी भी बड़ी आपने कटोरी ले रखी है उस कटोरी के अंदर आपको इस तरीके से हरा मूंग को डालना। ठीक है ना। डाल दिया हरे मूंग को। फिर आप इस हरे मूंग को उठाना, जितने भी रूम्स हो आपके घर में ना, जितने भी कमरे हो, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके उस हरे मूंग को अपने प्रत्येक कमरे में लेकर के एक बार घूम लेना। ठीक है ना। हर जगह पे घूम लेना। अब घूमने के बाद में उस नई कटोरी में जो हरा मूंग रखा है उसको लेकर के पहुंच जाएंगे भगवान गणेश के मंदिर में। अब कुछ लोग ये कहेंगे भैया हमारे घर के आसपास में भगवान गणेश का मंदिर नहीं है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान गणेश का कोई स्पेसिफिक एक अलग सा कोई मंदिर बनाओ, नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाओ जिस मंदिर के अंदर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पे उपाय कर सकते। ठीक है ना। जो एक कटोरी हरा मूंग अपने घर में घूम करके लाए हो, आपको जो भगवान गणेश होंगे ना उनको एक बार ऐसे टच कराना, एक बार स्पर्श कराना। ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में यहां नीचे आप उस कटोरी को रख देंगे हरे मूंग वाली, और उसी कटोरी के ऊपर अगर आपके घर में गुड़ के टुकड़े हो तो थोड़ा सा 2 से 4 गुड़ के टुकड़े और एक बेलपत्र, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, बीमारी को लेके, मनोकामना को लेके, लड़ाई को लेके, जो भी प्रॉब्लम आपके घर में है ना, उस समस्या का ध्यान करते हुए उस उस हरे मूंग की कटोरी को वहां पे छोड़ देना। अब यहां पे बात आती है, क्या भैया उस कटोरी को लेके हमें घर वापस जाना है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको उस कटोरी को लेके घर नहीं जाना है, आपको उस कटोरी को वहीं पे ही मंदिर में छोड़ करके भगवान गणेश के पास में, और फिर आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। यकीन मानिए, बुधवार का सबसे स्पेशल, सबसे प्यारा ये उपाय होता है। जिसने भी अभी तक इस उपाय को किया उसकी बरसों पुरानी जो भी सारी मनोकामनाएं थी, भगवान गणेश ने उन सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा आप सभी लोग इस उपाय को। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा पीपल के पत्तों के साथ में ना। पिछली बार भी मैंने इस उपाय को आपको समझाया था और इस बार भी आपको समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। देखो, क्या होता है आज के टाइम पे कि हम लोग के घर में ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है या फिर कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमारे घर को नजर लगा के चला जाता है। ठीक है ना। अब वो नजर कई तरीके के होते हैं। जैसे नजर लगा दिया तो हमारे घर में क्या होगी, लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे घर से धन संपदा की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ऐसी सारी कंडीशन आपके पास में है तो आपको लेना होगा इस तरीके से सिंदूर। यहां पे कुमकुम, रोली, चंदन ये सब नहीं, आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना। इस सिंदूर को छोटी सी कटोरी में डाल के बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए। अब कहोगे भैया पीपल का पत्ता कहां से लाएंगे? जरूरी नहीं है पीपल का पत्ता अपने हाथों से तोड़ के पेड़ से ही लाओ। जो पीपल का पत्ता नीचे जमीन पे पड़ा हुआ हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धुल लो अच्छे तरीके से, और जो आपको मैंने सिंदूर बताया गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करने के लिए, इसी जो पीपल का पत्ता आपको दिख रहा है ना, आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर उसी सिंदूर से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। जिस प्रकार मैंने स्वस्तिक का निर्माण किया आप भी करेंगे। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, जितने भी कमरे हो फिर से वही काम करना है। नजर टोने टोटके के लिए इस पीपल के पत्ते को फिर से उठाएंगे। जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में घूम करके फिर इस पीपल के पत्ते को उठा करके महादेव के शिवलिंग के बस उस पास में ले जाना है, टच नहीं कराना। सिर्फ महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होंगे, अपनी जो प्रार्थना होगी, कष्ट होगी वो कहेंगे। शिवलिंग के ऊपर भूल कर भी उस पत्ते को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आपने उस पत्ते पे क्या लगाया है, सिंदूर लगाया है। और सिंदूर महादेव को अगर आपने समर्पित कर दी भूल कर भी तो इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आपको समर्पित नहीं करना, बस हाथ जोड़ के खड़े रहना। फिर आप उस पीपल के पत्ते को उठाना और महादेव के मंदिर के पीछे ले जा करके चुपचाप, अगर
अगर रख करके चले आते हैं, यकीन मानिए जो भी नज़र टोने टोटके हाय आप पे घर में लगती रहती है, या फिर जो इंसान परेशान रहता है उसकी परेशानियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाती है ना। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा ये उपाय था, आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। एक तीसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि बुधवार की पंचमी पे करने का ये सबसे स्पेशल, सबसे प्यारा उपाय है, और जिससे आप किसी भी बीमार इंसान को अपने घर के ठीक कर सकते हो। कोई भी बंदा ऐसा है घर का ना, जैसे सुबह सो के उठा पहली गोली गैस की खाएगा, फिर खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब ऐसी दवाएं दिन भर चलती रहती हैं। आप इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है ना, समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, और वो है वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी के सामने दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको लेनी है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, है ना। बेलपत्र के बाद में बुधवार को जो सबसे प्रिय चीज ली जाती है और वो है मूंग, है ना। खड़ा मूंग लेंगे, यहां पे मूंग के दाल की जरूरत नहीं है, ठीक। खड़े मूंग को लेंगे, और उसके बाद में हमें ज़रूरत होगी पीले चंदन की। किसकी? पीले चंदन की। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपको मैंने पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन को, ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है बेलपत्र पे, इस पे अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करेंगे, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है, इसी पीले चंदन के ऊपर एक चुटकी हरे मूंग को आपको चिपका देना है। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के, है ना। चिपका दिया। चिपकाने के बाद में आपकी बेलपत्र कुछ इस तरीके से सजी हुई नजर आएगी। इस बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी, बस फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और आपको उस एक बेलपत्र को, महादेव का एक नाम है बीमारी को खत्म करने का, और वो है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर उस एक बेलपत्र को मूंग के दाने के साथ आपने चिपका दिया, जीवन की जो तकलीफें होंगी बीमारी वगैरह को लेकर के, वो सारी बीमारियां आप पे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। अब देखो, जल वगैरह समर्पित करने की बात नहीं करें, जल वगैरह आपको चढ़ाना हो तो पहले बाद में जैसे भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हो, ठीक। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है ना, जो कि मैंने आपको कई बार इस उपाय को बताया है, जिससे आप अपने घर की कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी जो लड़ाइयाँ होती हैं, उन लड़ाइयों को रोक सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इस फिर से लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। पीले चंदन को अब क्या करेंगे, हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लेनी है आपको? 7 दूर्वा लेनी है, या फिर 21 दूर्वा, बीच का कोई पोर्शन नहीं। या तो 7 दूर्वा ले लो, या फिर 21 दूर्वा हरी वाली, है ना, उसको लेंगे, और उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जिस इंसान से आप पे घर में लड़ाइयां होती हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सबसे पहले क्या करेंगे, पीले चंदन का लेपन करेंगे, जिस प्रकार मैंने कर दिया, ठीक है ना। फिर आपके पास में है 7 या फिर 21 हरी दूर्वा। उस हरी दूर्वा को इसी पीले चंदन के स्थान पे आपको अच्छे तरीके से ऐसे रख देना, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल होगा, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, यही जल बहता हुआ दूर्वा और पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ पे रोक लेना, और रोकने के बाद में आप इसे लेकर के चले जाएंगे अपने घर पे, और इसी दूर्वा को उठा करके जल के अंदर डाल करके जितने भी कमरे हों, इस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने अपने घर पे कर दिया, आप पे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी क्रोध नहीं हो सकता, कभी झगड़े वगैरह आप पे घर में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।